नमस्कार दोस्तों, एनडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 20 के दाँत। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गिरधर लाल कौन था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कासू के पिता, बी में कह रहा है मदन का पिता, सी में कह रहा है रजनी का पिता, डी में कह रहा है शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल जो थे वो मतलब मदन के पिता थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर में एक ए में कह रहा है पद्मावती, बी में कह रहा है कलावती, सी में कह रहा है रत्नावती, डी में कह रहा है इंद्रावती। तो नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम था रत्नावती। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है तमिल, बी में कह रहा है भोजपुरी का, सी में कह रहा है बांग्ला का, डी में कह रहा है हिंदी का। तो खोखा खोखी जो है वो बांग्ला शब्द का इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन कह रहा है खोखा का पूरा नाम क्या था। तो खोखा का क्या नाम था। अ, तो खोखा का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कीसू, बी में कह रहा है कुसु, सी में कह रहा है कासू और डी में कह रहा है कीसू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मतलब कासू। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला बात करें हम 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ए में कह रहा है मोहन राकेश, बी में कह रहा है कमलेश्वर, सी में कह रहा है प्रेमचंद्र और डी में कह रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार है नलिनी बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का पिताजी का नाम था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पंडित राम अवतार शर्मा, बी में कह रहा है पंडित कृष्ण अवतार शर्मा और सी में कह रहा है पंडित मृत्युंजय शर्मा और डी में कह रहा है पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित राम अवतार शर्मा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है गिरधर लाल को, बी में कह रहा है खोखा को, सी में कह रहा है मदन को, डी में कह रहा है शेफाली को। तो सेन साहब जो थे वो गिरधर लाल को खूब फटकार लगाए थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें हम तो अगला क्वेश्चन 20 के दांत कैसी कहानी है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सामाजिक, बी में कह रहा है ऐतिहासिक, सी में कह रहा है धार्मिक और डी में कह रहा है मनोवैज्ञानिक। तो ये 20 के दांत कहानी है वो मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात करें गिरधर लाल कौन था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कासू के पिता, बी में कह रहा है मदन का पिता, सी में कह रहा है रजनी का पिता और डी में कह रहा है शेफाली का पिता। तो उम, इसका सही जवाब हो जाएगा मदन के पिता। गिरधर लाल जो थे वो मदन के पिता थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा जाता था। माता के, सेन साहब के, खोखा के या वो अपने पिता के। तो मदन जो था वो अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटा जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें खोखा खोखी का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बच्चा बच्ची, बी में कह रहा है बाबा दादा और सी में कह रहा है भाई बहन और डी में कह रहा है चाचा चाची। तो खोखा शब्द का अर्थ जो है वो बच्चा बच्ची है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 3, बी में कह रहा है 1, सी में कह रहा है 2 और डी में कह रहा है 4। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 2, मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। अगला क्वेश्चन की बात करें सेन साहब की कितने लड़कियां थीं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 3, बी में कह रहा है 6, सी में कह रहा है 5 और डी में कह रहा है 4। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थीं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सभ्यता, बी में कह रहा है संबंध, सी में कह रहा है निर्ममता
और डी में कह रहा है ड्राइवर। तो शोफर शब्द का सही अर्थ ड्राइवर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिए थे। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार। तो सेन साहब थे वो अपने बेटे कासू जो है यानी जिसको खोखा कहते हैं उसके अनुसार अपने सिद्धांत को बदल दिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1958 को, बी में कह रहा है 57 को, सी में कह रहा है 1963 को और डी में कह रहा है 1959 को। तो नलिन बिलोचन शर्मा जो हैं वो पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। वो 1959 को बने थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दृष्टिकोण जो है वो किसकी रचना है। दृष्टिकोण किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है राम अवतार शर्मा, बी में कह रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा, सी में कह रहा है मोहकम मोहन राकेश और डी में कह रहा है प्रेमचंद्र। तो दृष्टिकोण जो है वो नलिनी बिलोचन शर्मा जी की लिखित पुस्तक है, ग्रंथ है, जो भी है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 14 फरवरी 1915, बी में कह रहा है 18 फरवरी 1916 और सी में कह रहा है 22 मार्च 1917 और डी में कह रहा है 24 अप्रैल 1918। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916। ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 12 सितंबर 1961 को और बी में कह रहा है 14 सितंबर 1961 को, सी में कह रहा है 16 सितंबर 1961 को और डी में कह रहा है 18 सितंबर 1961 को। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु 12 सितंबर को हुआ था। याद रखिएगा आप लोग कब हुआ था, 12 सितंबर 1961 को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात करें अगला क्वेश्चन की बात करें तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है गांधी घाट पटना, बी में कह रहा है कृष्ण घाट पटना, सी में कह रहा है बदर घाट पटना और डी में कह रहा है रानी घाट पटना। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म बदर घाट पटना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोल रहा हूँ और क्वेश्चन को तेज़ी से निकाल रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को रोक लिया कीजिए, वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, उसके बाद आंसर लगा के उसके बाद आगे बढ़ा कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है लड़कियाँ क्या हैं, कठपुतलियाँ हैं, इसे किस बात पर इसे इन बात पर किन्हें सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिखाना चाहिए था किसे इस बात पर गर्व है। उनके भाई बहन को, मतलब उन्हें अपने भाई बहन में, या चाचा चाची को, या मामा मामी को, या माता पिता को। तो लड़कियां के जो पिता थे सेन साहब और उनकी पत्नी, उन्हें यानी माता पिता को, सेन साहब और उनकी पत्नी को इस बात पर गर्व है कि लड़कियां तो कठपुतलियां, उनको जो कहे, जो हम लोग कहेंगे वो करेगी। अगला क्वेश्चन की बात करें हम। मदन की उम्र क्या थी। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 5-6 साल का, बी में कह रहा है 7-8 साल का, सी में कह रहा है 3-4 साल का और डी में कह रहा है 9-10 साल का। तो मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र 5 और 6 साल के आसपास में था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आगे चले अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू जो है जो मतलब खोखा जिसको कहते हैं, तो कासू मदन के साथ इस खेल में किस खेल में शामिल होना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है फुटबॉल के खेल में, बी में कह रहा है हॉकी के खेल में, सी में कह रहा है बैडमिंटन के खेल में और डी में कह रहा है लट्टू के खेल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है निम्न वर्ग, बी में कह रहा है उच्च वर्ग और सी में कह रहा है मध्यम वर्ग और डी में कह रहा है व्यापारी वर्ग। तो ये जो
इसका सही जवाब हो जाएगा वो मध्यम वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही जवाब, क्योंकि मोहन क्या नाम था, वो मदन जो था वो मध्यम वर्ग से आता था। अगले क्वेश्चन की बात करें, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर साहब से? तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात करें, मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर ए सेन साहब का, बी गिरधर लाल का, और सी सोफर का, और डी सिंह साहब का। तो मदन जो था वो सेन गिरधर लाल का पुत्र था। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? मतलब कि वर्ग के कहानी है ये, मतलब ये कैसी कहानी है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है राजनीतिकता, और बी में कह रहा है मनोवैज्ञानिकता, सी में कह रहा है सामाजिकता, और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, मनोवैज्ञानिकता। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन नंबर ए में बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी में वकील, सी में प्रोफेसर, और डी में डॉक्टर। तो सेन साहब जो थे अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? कौन कैरेक्टर इस कहानी को बोले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सेन साहब की धर्मपत्नी, बी में कह रहा है गिरधरलाल, सी में कह रहा है सेन साहब, और इसका डी ऑप्शन ही गायब हो गया लगता है। कोई बात नहीं, इसी में आंसर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, सेन साहब। अगला क्वेश्चन की बात करें, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कबूतर, बी में कह रहा है हंस, और सी में कह रहा है बत्तख, और डी में कह रहा है मछली। तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक पड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात करें, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? मतलब सेन साहब के घर में कौन सा मेहमान आए थे जो एक वाक्य वो बोले जिससे कि सेन साहब ऐंठ कर रह गए? तब वो थे पत्रकार महोदय, उनके दोस्त पत्रकार महोदय। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।